Assalamualaikum dear viewers, welcome back once again to our channel FELC Online Academy। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टॉपिक पे हमने जो है सिलेक्शंस के बारे में शुरू किया था और उसमें हमने सिंगल रो और सिंगल कॉलम सिलेक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम बेसिक सिलेक्शन का पार्ट 2 करने वाले हैं, मतलब उसमें हम मज़ीद कुछ टूल सीखने वाले हैं और उसमें हमारे पास है बेसिक सिलेक्शन में आज के इस लेक्चर में हम लासू टूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, या इसको आप लैसू टूल भी बोल सकते हो। देखिए, लासू टूल्स का काम क्या है फोटोशॉप में, ये हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है, वो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने याद रखना है कि लासू टूल में हमारे पास हम 3 टूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब 3 डिफरेंट फीचर्स को हम स्टडी करेंगे। एक को हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड लासू टूल। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है क्या, polygonal lasso tool, and third one is magnetic lasso टूल। ठीक है, देखिए हम लैसो टूल जब स्टडी करेंगे तो उसमें हम 3 तरह के टूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टैंडर्ड लैसो टूल जो कि नॉर्मल हमारे पास यूज़ होता है, फिर इसमें हम पॉलीगॉनल लैसो टूल का इस्तेमाल देखेंगे और फिर हम मैग्नेटिक लैसो टूल का इस्तेमाल देखेंगे। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सिलेक्शंस तो बनाते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं लग पाता कि मैं लैसो टूल को कहाँ पर यूज़ करूँगा, पॉलीगॉनल कहाँ पर यूज़ होता है, मैग्नेटिक कहाँ पर यूज़ होता है, या इससे पहले जो हमने सिलेक्शंस पढ़ी थी इनका क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किन किन जगहों पर आप किस लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कई दफ़ा हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बेसिक सिलेक्शन के बारे में आइडिया नहीं होता, तो इंशाल्लाह इस पे मैं आप लोगों का आइडिया क्लियर करूँगा कि इसमें हम काम किस तरह करते हैं और इस पर हम किस तरह रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास रेगुलर सिलेक्शंस थे, मतलब मार्क्यू टूल थे, वो कौन सी टाइप ऑफ सिलेक्शन बनाते हैं, रेगुलर, मतलब उसका शेप मालूम होता था। ठीक है, कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है, ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये सर्कुलर है। लेकिन जो हमारे पास लैसो टूल्स होते हैं, ठीक है, इन टूल्स को यहाँ पर इर्रेगुलर टूल्स, इरेगुलर सेलेक्शंस भी आप कह सकते हो। इरेगुलर एक ऐसी टाइप ऑफ सिलेक्शन होती है जिसमें हमारे साथ शेप मालूम नहीं होता और उस पर हम डिफरेंट काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर उठाते हैं फोटोशॉप को। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों के एग्जांपल के लिए फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का आइडिया पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, ओपन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द ओपन यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट शेप्स आ जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक शेप ले लिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि इसमें ये जो हमारे साथ फौजी है इसकी आप सिलेक्शन बनाए और इसकी बैकग्राउंड आप रिमूव कर दें, तो अगर मैं आऊँगा यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करूँगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर में देखिए वाइट एरिया रहा है। अगर मैं यहाँ पर इलेप्टिकल सिलेक्शन उठाऊंगा तो उससे भी हमारा काम नहीं बनेगा। तो अब इसके लिए हम कौन सी टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टडी करते हैं, इसके लिए हम स्टडी करते हैं जी लासो टूल्स को। ठीक है, या अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, ठीक है, तो हम आते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, पिक्स के ऊपर, और यहाँ पर मैं आता हूँ क्या, लैसो टूल से रिलेटेड ये पिक्चर्स है। अगर मैं आपसे कहूँ कि किस बिल्डिंग की सिलेक्शन बनाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बिल्डिंग चाहिए, जो पीछे वाला जो स्काई है वो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी सिलेक्शन बनाओ तो रेक्टेंगुलर तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो शेप है वो है इर्रेगुलर, मतलब ये ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर फॉर्म में है। तो इस टाइप ऑफ शेप्स के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम स्टडी करते हैं कौन सी टाइप ऑफ सिलेक्शन टूल्स, स्टैंडर्ड सिलेक्शन टूल्स, या हम इसको इरेगुलर सिलेक्शन भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड सिलेक्शन टूल को। ठीक है, मतलब जो हमारे पास लासो टूल है, हमने यहाँ पर एक शेप उठाई, यहाँ पर हम आए। अब देखें, इसमें हमारे पास एक फीचर है लासो टूल। ठीक है, तो जो लासो टूल होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर एक और नेम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्री हैंड सिलेक्शन। फ्री हैंड सिलेक्शन एक ऐसी सिलेक्शन होती है जो कि बिल्कुल फ्रीली काम करते हैं, मतलब जिस तरह मर्जी चाहो आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए, मैंने यहाँ पर क्लिक को होल्ड किया और मैं जिस तरह भी जो है इस शेप की सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो जिस टाइप से हमारे पास ये सिलेक्शन बनी, इस टाइप ऑफ सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्री हैंड सिलेक्शन के, मतलब यूज़र अपनी मर्जी के साथ कुछ सिलेक्शन बनाए तो ऐसी सिलेक्शन को हम लैसो टूल बोलते हैं। ठीक है, वो हम लैसो टूल की मदद से डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास
मतलब ये तो एक हमारे पास ये है कि ये फ्री हेड सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। मतलब फ्रीली जब भी आपने कोई सिलेक्शन बनाना हो तो यहाँ पर तब आप इसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे कहे कि नहीं यार मुझे तो फ्रीली सिलेक्शन नहीं करना, या फ्रीली सिलेक्शन मैं करूँगा ही क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो उतना अच्छा नहीं है, अगर मैं इस शेप को अब सिलेक्शन स्टार्ट कर दूँ इसके ऊपर इस तरह से, तो जाहिर सी बात है देखिए मुझसे उल्टा सीधा हो रहा है, तो ये प्रॉपर सिलेक्शन नहीं बनाती। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्री हैंड टूल ऐड ही क्यों किया है जब ये प्रॉपर सिलेक्शन नहीं बनाती, या इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या है। तो इसमें मैं आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह आपको हर एक टूल का प्रैक्टिकल इस्तेमाल बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये ड्राइंग से रिलेटेड था, मतलब आप फ्रीली एक एरिया को ड्रॉ कर सकते हैं, फिर जब हम शिफ्ट होल्ड करते हैं तो इसमें एरिया को ऐड कर सकते हैं, मज़ीद आल्ट के साथ इसको माइनस कर सकते हैं, आल्ट और शिफ्ट के साथ इसको हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग जो है पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो अब जो हमारा जो है काम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो है स्टैंडर्ड सिलेक्शन के प्रैक्टिकल यूज़ से। मतलब अभी आपसे कोई बंदा बोलेगा कि सही है मैंने ये टूल तो सीख लिया, फ्रीली तो मैंने सिलेक्शन बना लिया, नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है वेयर टू यूज़। अब इसको यूज़ कहाँ करूँ यार, मतलब सिलेक्शन तो आप लोगों ने बना लिया और एक ऐसे सिलेक्शन जो कि फ्री आ रहा है, तो यहाँ पर ये तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर भी आऊँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं एक फ्रीली सिलेक्शन बनाऊँ, तो एग्जैक्टली ये हमारे साथ गलत होगा। अगर आप कंट्रोल जे करेंगे तो इसका जो हुलिया है वो पूरे तरीके से बिगड़ जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें ये लासो टूल ऐड क्यों किया है, या इसका स्टैंडर्ड लासो टूल का यहाँ पर फोटोशॉप में क्या काम है। तो याद रखें इतना किसी भी टूल का वो काम नहीं है जितना हमारे साथ फोटोशॉप में हम लासो टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों सर, मतलब इसका तो आज तक हमने इस्तेमाल नहीं किया है, बस अगर कभी फ्रीली एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करना हो या उसको कट करना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन नहीं जी, इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बेसिक लेवल पर, बिगिनर लेवल पर इसका एक यूज़ बताऊँगा। बाद में मैं इसको फिर प्रैक्टिकली जो है एडवांस लेक्चर जब मैं शुरू करूँगा तो उसमें फिर आगे डिटेल के साथ और भी चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए लासो टूल के इस्तेमाल समझने के लिए मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ बताता हूँ, ताकि आप लोगों का आइडिया क्लियर हो जाए कि ये कहाँ पर किस तरह से यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये अक्सर हमारे पास क्या होता है जब आप लोग फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग, फ़ोटो एडिटिंग। और फ़ोटो एडिटिंग में अगर आप लोगों ने क्या करना हो, एक पिक्चर को आप लोग एडिट कर रहे हो और उसमें किसी ऑब्जेक्ट को आपने रिमूव करना है, क्या करना हो आपने, रिमूव। तो रिमूविंग के लिए, ऑब्जेक्ट की रिमूविंग के लिए सबसे ज़्यादा जो मतलब यूज़ होने वाला टूल है वो कौन सा टूल है, वो लासो टूल है। क्योंकि उसमें तो हम एग्जैक्ट सिलेक्शन नहीं बनाते, उसमें हम जो है एक रफ सिलेक्शन इस ऑब्जेक्ट के बीच बनाते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट को हम आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ लासो टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल लेता हूँ, मैं ओपन पर आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से एक पिक्चर उठा लेता हूँ, कोई भी पिक्चर आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी मैंने एक पिक्चर उठाया, ठीक है। पिक्चर उठाने के बाद यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बैकग्राउंड को साफ़ करना है। मतलब आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, और ये मैं चाहता हूँ कि इस बैकग्राउंड को पूरा क्लियर करूँ तो एक बेहतरीन अंदाज से हमारे पास डिस्प्ले हो। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्ट सिलेक्शन बनाऊँगा तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और आने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल एक टूल लेता हूँ क्विक सिलेक्शन, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एग्जैक्ट सिलेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से सिलेक्शन मैंने बना लिया, और अब आप लोग शिफ्ट बैकस्पेस के साथ इसको कंटेंट अवेयर फिल कर दें। तो आप देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें कितनी सारी जगह रह गई। तो इसमें हमारे पास फिर एग्जैक्ट सिलेक्शन काम नहीं आता। इसको साफ़ करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली, उसके लिए आपने रफ सिलेक्शन का यूज़ करना होता है। और वो हम कौन सी टूल की मदद से करते हैं, वो हम करते हैं जी लासो टूल की मदद से, ठीक है। तो लासो टूल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फीचर हैं, वो आज के सिलेक्शन में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले आते हैं, इसको कंट्रोल जेड के साथ अनडू कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, कंट्रोल जे के साथ मैंने इससे कॉपी ली तो ये इस तरह से आ गई, और बैकग्राउंड को आप लोग हाइड कर दें। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए अब कमाल। अब अगर हम आते हैं लासो टूल के ऊपर, आप क्लिक करते हैं तो इसके बीच आपने सबसे पहले एक रफ सिलेक्शन बना ले लिया, ठीक है, इसके अराउंड इस तरह से,
इस तरह से हम क्या करते हैं, एक रफ सिलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, स्पैरेट के अराउंड इस तरह से। अब सिलेक्शन बन गई। अब अगर इसको आप डायरेक्टली रिमूव करें, मतलब आप लोग सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको मूव करेंगे तो देखिए एरिया ख़राब हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है बैकग्राउंड से कुछ मतलब पिक्सल्स उठाए और उसमें फिल कर दे और ये भी ना लगे कि ये इमेज एडिट हुआ है। तो उस फैसिलिटी को हम बोलते हैं कंटेंट अवेयर फिल। और उसके लिए आप लोग सिंपली क्या करेंगे, आप लोग जो है सिंपल शिफ्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे और वहाँ से आप लोग क्या कर देंगे, इसको वहाँ से आपको इसको कंटेंट अवेयर फिल करना होगा, ठीक है, बस इतना करना होगा। इतना करने के बाद आप लोगों का जो पिक्चर है वो आप लोगों के साथ प्रॉपरली डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, आने के बाद हम इसको सबसे पहले रिमूव करते हैं। अच्छा, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस आपने प्रेस कर देनी है तो ये आप लोगों के पास कंटेंट अवेयर फिल एक्टिव हो जाना है, ठीक है। अब आते हैं इसको यूज़ करना सीखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी सिलेक्शन मैंने बनाई। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा और एंटर की प्रेस कर दूँगा। ये देखिए आप लोग बड़े ही जो है ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की जो इमेज है वो क्लियर हो गई है, ठीक है। फिर मैं आता हूँ इस दूसरे इमेज की तरफ यहाँ पर, ठीक है। अगेन हम क्या कौन सी स्टैंडर्ड लासो टूल लेते हैं और यहाँ पर एक रफ सिलेक्शन बना देते हैं। इसका असल इस्तेमाल ये है, ठीक है, और बाकी जो आप यूजेस देखते हो वो बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। इस पे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम आता है हमारे। देखिए ये बिल्कुल बैकग्राउंड क्लियर हो गया और ये लास्ट भी रह गया है। मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट बैक स्पेस एंड एंटर, ठीक है। तो ये देखिए जी बिल्कुल हमारा बैकग्राउंड वो क्लियर हो गया है। अब अगर मैं आपको बिफोर आफ्टर वाली प्रीव्यू दिखाऊँ तो आप लोगों को नज़र आ रहा है किस तरह एक बेहतरीन तरीके से हमने बैकग्राउंड को क्लियर कर दिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप लोग आए ओपन के ऊपर आप लोग क्लिक करिए, किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, या स्पॉट्स को भी इवन आप इसमें रिमूव कर सकते हो। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं यहाँ पर आता हूँ, अब यहाँ पर ये बंद है, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल गायब करना चाहता हूँ। कंट्रोल जे के साथ एक डुप्लीकेट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे एक सिलेक्शन बना लेंगे सबसे पहले। तो फिर आप लोग शिफ्ट बैक स्पेस और एंटर की प्रेस कर दें। बस इतना करने के बाद देखिए बंदा बिल्कुल गायब हो गया है, ठीक है। तो यही फ़ायदा है कौन सी टूल का, यही फ़ायदा है हमारे पास लासो टूल का। इसकी मदद से आप किसी भी बैकग्राउंड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोग इसमें आसानी के साथ रिमूव कर सकते हो। अब इस पर थोड़ा ट्राई करते हैं। अब ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ। या यहाँ पर आप लोग ओपन के ऊपर क्लिक करें और भी आपको काफ़ी सारी इमेजेस यहाँ पर नज़र आ जाएंगी, उस पर भी हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए चलो मैं इसी पर ट्राई कर लेते हूँ। ये थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पर ट्राई करते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो कंट्रोल जे के साथ एक डुप्लीकेट सबसे पहले, ताकि हमारी ओरिजिनल लेयर ख़राब ना हो, ठीक है। इस तरह से मैंने इसके अराउंड एक सिलेक्शन बना ली रफ सी, और फिर आप क्या करेंगे, शिफ्ट बैक स्पेस और एंटर की आप लोगों ने प्रेस कर देनी, ठीक है। अब इसका कमाल लेके ये देखिए जो बिल्कुल एक ऐसे तरीके से जो है बैकग्राउंड को रिमूव किया, आपको जो है वो अंदाज़ा भी नहीं हो रहा है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी था। तो ये हमारे पास कमाल है कौन सी टूल का, लासो टूल का, ठीक है। तो लासो टूल सबसे जो है यूज़ हुए जाने वाला कमांड है। ये बहुत सी जगहों पर हम जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यही इसका प्रैक्टिकल यूज़ है, प्रैक्टिकल वर्क है। इसको आप और भी डिफरेंट लोकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, ये समटाइम्स पिंपल को रिमूव करने के लिए भी हमारे पास काम आता है। इस तरह भी है, मेरे पास कुछ पिंपल्स है तो मैं सबसे पहले इनकी सिलेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। और सिलेक्शन बनाने के बाद शिफ्ट बैक स्पेस और एंटर की प्रेस कर दो। बस ये देखिए बिल्कुल 1 सेकंड में आप लोगों का स्किन वो क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी हमारे पास स्किन में ख़राबियाँ हो उनको जो है ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको ठीक करने के लिए हम यहाँ पर लासो टूल का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे जी लासो टूल का सबसे पहला इस्तेमाल, कि लासो टूल इस्तेमाल कहाँ पर होता है और इसको आप कहाँ कहाँ पर किस तरह से जो है इसको यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आइडिया अभी तक क्लियर होगा कि हम स्टैंडर्ड लासो टूल मतलब ये फ्री हैंड सिलेक्शन करते क्यों है
और इसका फ़ायदा क्या होता है और फिर ये प्रैक्टिकली कहाँ पर यूज़ होता है। ये तो हमने सबसे पहला टूल जो है कवर कर लिया। अब दूसरा इसमें जो टूल है वो हमारे पास है पॉलीगॉनल लासो टूल। ये बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। मतलब बाज़ ऐसे जो है आप लोगों के पास, मैंने आपको पहले दिखाया इससे पहले कि बाज़ ऐसे पिक्चर्स होते हैं जो कि हमारे पास इस तरह नहीं होते कि बस आप लोगों के पास एक नॉर्मल आप रेक्टेंगल और रेगुलर सिलेक्शन से बना सके। इरेगुलर सिलेक्शन अब ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पॉलीगॉनल जो है हमारे पास लासो टूल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक और नेम से भी जाते हैं, क्लिक बाय क्लिक टूल। क्या क्लिक बाय क्लिक सिलेक्शन ये करता है, ठीक है। मतलब आपने एक एक क्लिक के साथ एक सिलेक्शन, इसमें तो हम एक साथ यहाँ पर क्लिक को होल्ड करते थे, पूरा एरिया हम सेलेक्ट कर लेते थे। लेकिन पॉलीगॉनल को जब आप यूज़ करना चाहते हो तो उसमें आप लोगों ने क्लिक बाय क्लिक सिलेक्शन करना होगा, तभी वो परफेक्ट तरीके से वर्क करेगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि वेयर टू यूज़ इट, मतलब आपने इसको आप किस तरह इस्तेमाल करना है या किस तरह यूज़ करना है, हम यहाँ पर एक न्यू फाइल लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा टूल है, पॉलीगॉनल। अब देखिए एक क्लिक मैंने यहाँ पर किया, सिलेक्शन स्टार्ट हो गया। देखिए क्लिक बाय क्लिक जब आप लोग करेंगे तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन्स इस तरह से आएंगी, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह से भी सिलेक्शंस बना सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है क्या करना हो, मुझे जो है इसमें को है मतलब लासो टूल को इस्तेमाल करना हो, तो आप लोग जब क्लिक को होल्ड करेंगे आप लोग देखिए इसको कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम शिफ्ट को होल्ड करेंगे तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है। इस तरह से भी आप इसमें जो है एरियाज़ को यहाँ पर डिज़ाइन करा सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों की मर्जी है, जिस तरह आप चाहो इसमें काम कर सकते हो, वही सारी ऑप्शंस है, वही सारी चीज़ें। लेकिन अब मेन पॉइंट तो ये है कि हर कोई आपको बताता है कि इसको ड्रा किस तरह करना है, लेकिन हर कोई इसका इस्तेमाल आपको नहीं बताता। तो आज के इस लेक्चर में हम इसका भी यूज़ सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि वेयर टू यूज़ इट, मतलब इस पॉलीगॉनल लासो टूल को हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको अक्सर हम स्ट्रेट सरफेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस पर भी इस्तेमाल हो सकता है, या अक्सर आप लोग जो है बिल्डिंग जितने भी आप लोगों के साथ डिज़ाइंस है, मतलब बिल्डिंग पिक्चर्स है, ठीक है, उसमें हमारे पास अगर आप उसकी एरिया को देखें तो वो कर्व्ड होता है और स्ट्रेट होता है। तो उसी की सिलेक्शन के लिए और उस पर काम करने के लिए अक्सर हमारे पास पॉलीगॉनल लासो टूल का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब सबसे पहला हम यूज़ देखते हैं, इसको आप क्लोज करते हैं, ओपन के ऊपर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा बैक लासो टूल्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट पिक्चर्स नज़र आ रही होगी जिनके ऊपर आप काम करके उसकी सिलेक्शन आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बिल्डिंग को सेलेक्ट करो और इसका जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ पर चेंज कर दो, ठीक है। तो अब इसकी सिलेक्शन के लिए मैं बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करूँगा, यहाँ पर आएंगे, कौन सी टूल लेंगे, पॉलीगॉनल लासो टूल, ठीक है। और यहाँ से हम सिलेक्शन स्टार्ट कर देंगे। देखिए एक क्लिक यहाँ पर करो, क्लिक बाय क्लिक टूल है, ठीक है। और अगर फिर आप लोग इसे एक पॉइंट गलत भी हो जाए तो आप बैक स्पेस के साथ, ठीक है, या आप लोग कंट्रोल को होल्ड करें और डिलीट के साथ आप इसको ख़त्म भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर फिर अगेन यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी सिलेक्शन बना लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। फिर स्पेस बार को होल्ड करेंगे ताकि ऊपर की तरफ चला जाए। एक क्लिक मैंने यहाँ पर किया, ठीक है, दूसरा क्लिक यहाँ पर। इस तरह आपने इसकी क्या बनानी है, सिलेक्शन को डिज़ाइन करना है, ठीक है। हम यहाँ पर अब आते हैं इस तरह से, फिर अगेन हम इस तरह से सिलेक्शन बनाते हैं। देखिए बहुत ही आसानी के साथ और एक बेहतरीन अंदाज में आप लोग इसकी सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। बस यही फ़ायदा होता है कौन सी टूल का, पॉलीगॉनल लासो टूल का, ठीक है। इस तरह से सिलेक्शन बना लो। फिर यहाँ पर आप लोगों ने आना होगा, यहाँ पर सिलेक्शन बनाए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और इसमें सिलेक्शन आप लोग प्रॉपरली सेट कर लें, ठीक है, इस तरह से। फिर हम आते हैं यहाँ पर सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ पर आप लोग सिलेक्शन बना लें। जितना ज़्यादा आप लोग इसके ऊपर मेहनत करेंगे सिलेक्शन, उतना ही आप लोगों के पास ये बेस्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, ठीक है। मैं सिलेक्शन को डिज़ाइन कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है क्या करता हूँ, यहाँ पर डिफरेंट सिलेक्शंस हम इस तरह से डिज़ाइन करा सकते हैं, ठीक है।
आफ्टर दैट उसके बाद जब हम ये सारी सिलेक्शन कंप्लीट कर ले, ठीक है, मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, जितना आप में फिर उसमें ज़्यादा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना आप लोगों का डिज़ाइन बेस्ट आएगा, ठीक है। हमने इस तरह से सिलेक्शन जो है इसकी देखिए बना ली है, ठीक है, बस ये ख़त्म हो गया है, ये देखिए लास्ट वन है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ से फिल कर देता हूँ, देखिए यहाँ से, ठीक है। ये देखिए जी हमारा सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आओ नीचे की तरफ, यहाँ पर सिलेक्शन बना लो इसके, फिर आप जितना मर्जी चाहो और जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पर यहाँ पर ख़त्म कर दो, ठीक है। तो ये देखिए आपका सिलेक्शन बन गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, कंट्रोल+G आप लोग जब प्रेस करेंगे तो ये देखिए आप लोगों का इसके एक बेहतरीन अंदाज से बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब आप किसी भी बैकग्राउंड को यहाँ पर नीचे की तरफ ला सकते हो। मैं यहाँ पर प्लेस एम्बेड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, एंड आफ्टर द क्लिक आप इसमें इसकी बैकग्राउंड को ऐड कर दें, ठीक है, और यहाँ पर इसको आप लोग नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। तो देखिए इसमें इस तरह से आप लोगों का जो बैकग्राउंड इफेक्ट है वो इस तरह से चेंज हो गया है, ठीक है। तो मतलब हमारा मकसद क्या है, जब भी आप लोगों ने इस तरह की पिक्चर्स की सिलेक्शन करनी हो सरफेस वाली, तो उसी बिल्डिंग की उसी सिलेक्शन के लिए हम जो कमांड इस्तेमाल करते हैं उस कमांड को हम बोलते हैं जी पॉलीगॉनल लासो टूल, ठीक है। इस तरह से आप और भी डिफरेंट पिक्चर्स को ट्राई आउट कर सकते हो, इस पिक्चर की सिलेक्शन बना सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ओपन के ऊपर क्लिक किया मैंने, यहाँ से मैंने एक पिक्चर उठाई, ठीक है, ये वाली। अब देखिए इसकी सिलेक्शन भी हम इसकी मदद से आसानी के साथ कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट सरफेस है। तो हम आएंगे पॉलीगॉनल लासो टूल की तरफ, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम एक बेहतरीन सिलेक्शन बना लेते हैं। अच्छा जी, फिर आएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं सिलेक्शन को प्रॉपरली डिज़ाइन कर लेता हूँ। अच्छा जी, फिर आएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, सिलेक्शन को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा जी, डिज़ाइनिंग के बाद इस तरह हमने सिलेक्शंस को प्रॉपर बना लिया है, ठीक है, और इस तरह बनाने के बाद यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से मैं इस सिलेक्शन को प्रॉपरली पूरा करता हूँ। अच्छा जी, मतलब जिसमें जितना आप लोग मेहनत करेंगे तो उतना आपका रिज़ल्ट बेस्ट आएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग इससे बोर ना हो, लेकिन थोड़ी सी आपने वो सिलेक्शन को देखना होगा कि हम सिलेक्शन बनाते किस तरह है और फिर इसको कट किस तरह करेंगे और डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल किस तरह होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह एक सिलेक्शन बनाई इस तरह से, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह हमने यहाँ पर सिलेक्शन को डिज़ाइन किया, ये लास्ट वन है बस, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर आओ और यहाँ से सिंपली क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आएंगे अब, यहाँ पर और यहाँ से हम क्या कर देंगे, सिलेक्शन को पूरा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने ख़त्म किया था, शुरू किया था, वहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, और सिलेक्शन को हम यहाँ से पूरा कर लेते हैं। अच्छा, आफ्टर दिस आप लोगों ने क्या करना होगा, कंट्रोल बटन को होल्ड करके जी आप लोग प्रेस कर दें तो कंट्रोल जे के साथ क्या हो जाएगा, इसकी सिलेक्शन आप लोगों के साथ रिमूव हो जाएगी। अब आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैं ओपन के ऊपर आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी जो है पिक्चर उठा लेता हूँ, आप किसी भी पिक्चर के ऊपर ट्राई कर सकते हो। मैंने ये पिक्चर उठाई और यहाँ पर मैं आया और इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। आप कंट्रोल टी के साथ ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल 0, और हम आल्ट के साथ इसकी क्या बना लेते हैं, इस तरह से सिलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जी, इस तरह के डिज़ाइंस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है
पॉलीगॉनल लासो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा यूज़ पॉलीगॉनल लासो टूल का कि इसको हम बिल्डिंग्स और डिफरेंट चीज़ों पर इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं और किस तरह इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यही हमारा जो है मेन पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलीगॉनल लासो टूल। ठीक है, तीसरा हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसको हम मैग्नेटिक लासो टूल बोलते हैं। देखिए, मैग्नेटिक लासो टूल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है होवरिंग टूल। इसको हम होवरिंग सिलेक्शन भी बोल सकते हैं। होवर मतलब क्या करना होगा, आपने क्लिक विक या कुछ भी नहीं करना होगा, आपने जस्ट उसके जो है मतलब जिस तरह हम ड्राइंग करते हैं या हम पेंसिल जो है स्केच से हम कार्बन से एक चीज़ को ड्रॉ करते हैं, तो हम उसी के ऊपर उसी आउटलाइन के ऊपर उसको दोबारा से जो है क्या करते हैं, ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह ये होवरिंग की तरह काम करता है। और अगर अब मैं आपसे कहूँ कि वेयर टू यूज़, ठीक है, इसको यूज़ कहाँ करें, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए ये अक्सर हमारे पास ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जिसका सिंगल या मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म कलर बैकग्राउंड हो, मतलब एक कलर का बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। या अगर आप लोग के पास एक डिटेल्ड इमेज ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, तो ये इन तीनों टूल्स और इनके जो है प्रैक्टिकल यूजेस वेदर आप लोगों के साथ प्रॉपर्टीज़ है उनके साथ आप लोग की कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आते हैं मैग्नेटिक लासो टूल की तरफ। मैं यहाँ पर ओपन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, ये वाला लीफ। ठीक है, अब मुझे इसकी सिलेक्शन बना रही है, तो अगर आप लोगों को जो है दिख रहा होगा इसकी बैकग्राउंड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो इसकी सिलेक्शन आप किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जे के साथ एक कॉपी लेंगे, यहाँ पर आएंगे मैग्नेटिक लासो टूल। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक कर दो और बस ये खुद ब खुद इसके ऊपर जो है वो चिपकेगा। आपने जस्ट उसको होवर करना है, मतलब उसके ऊपर आप लोगों ने इसको लाना होगा। ठीक है, तो हम लोग जहाँ पर आप लोगों से गलती हो जाए आप लोग यहाँ पर बैक स्पेस की का इस्तेमाल करके उसको आप लोग दोबारा भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए जितना आप इसमें जो है मेहनत करेंगे उतना आप लोगों का डिज़ाइन बेस्ट आएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्शन बना लेते हैं कि मैं स्पेस बार से जो है इसको क्या कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप और स्क्रॉलिंग हम कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बस ये ख़ुद कलर के ऊपर आप लोगों के पास वो होगा, लेकिन इसमें ये होता है कि आप लोगों ने बस इसमें सिलेक्शन को जारी रखना होता है। फिर हम स्पेस को होल्ड करते हैं, यहाँ पर आएंगे आप लोग। ठीक है, देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, अभी मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सही तरीके से इसको करेंगे तो ये बिल्कुल आप लोगों के पास बेस्ट फॉर्मेट में आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब आते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह हमारे पास सिलेक्शन को ये प्रॉपरली बना रहा है। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह आप कोई भी डिज़ाइन को इस कमांड की मदद से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और उसको प्रॉपर मेंटेन भी किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से देखिए इसका साइज़ हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, फिर हम क्या करते हैं, स्पेस बार को अगेन होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और होल्ड करने के बाद इसका साइज़ हम इस तरह से बढ़ा देते हैं। इस तरह बढ़ाने के बाद हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इसको हम साइज़ जो है बढ़ा देते हैं और फिर इस तरह, फिर अगेन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ, और इसकी तरफ आने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें। इसको हम बाद में भी खैर सेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है सिलेक्शन बनाना। ये देखिए जी, इस तरह हमने सिलेक्शन को प्रॉपरली डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, एंड वेरी लास्ट स्टेप ये रह गया है, लास्ट वन लीफ। ये तो इजी भी है, खैर इसमें ज़रा कर्विंग नहीं है तो ये आसानी के साथ हो जाएगा। इस तरह से देखिए खुद ब खुद कलर के पीछे चिपक रहा है। अब एक क्लिक यहाँ पर करो। ठीक है, एक क्लिक यहाँ पर, एक क्लिक यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें भी आओ, इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन करो और इस तरह से। फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, इस तरह से आना होगा इसके ऊपर। ठीक है, मैं रफली बस सिलेक्शन बना रहा हूँ और जहाँ से सिलेक्शन शुरू किया था वहाँ पर एक क्लिक कर दो। देखिए जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन बन गया है।
अब इसमें आप लोगों के पास जो भी मसले हैं, हमने यहाँ पर अभी लेस टूल पढ़ा ना, अब देखिए लेस टूल की कई जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर आओ ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर, यहाँ पर देखिए ऐड हो रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के ऊपर आओ, ठीक है, और जितने भी यहाँ पर मसले हैं उसको आप लोग यहाँ पर हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अगर नीचे की तरफ आए तो हाँ, यहाँ पर अब थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड टू सिलेक्शन कर देंगे ताकि सिलेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट आए और आप लोगों का इमेज ख़राब ना हो, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, ये मैंने ऐड कर दिया। फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला, फिर ये, और फिर लास्ट में आप लोगों के पास ये हो गया, और फिर ये हो गए, ठीक है। ये देखिए जी, आप लोगों के साथ सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल जे के साथ इससे एक कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल जे, ठीक है। इस तरह कॉपी लेने के बाद ये देखिए आप लोगों के पास इस तरह से बैकग्राउंड बेहतरीन तरीके से रिमूव हो गया। अब आप लोग आए फाइल और कहाँ पर क्लिक करें, प्लेस एम्बेड के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, प्लेस एम्बेड के ऊपर हमने क्लिक किया, ठीक है। एंड आफ्टर द क्लिक करने के बाद अब इसमें कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी इफेक्ट यहाँ पर उठाकर ऐड करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पर इसमें डिज़ाइन को ऐड करते हैं, हम बैक चले जाते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर आएंगे न्यू पिक्चर्स के ऊपर, ठीक है। और न्यू पिक्चर्स में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट इफेक्ट मिलेंगे। इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाली डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और डिज़ाइन को सिलेक्शन के बाद हम इसको इसके नीचे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एक बेहतरीन तरीके से आ गया। फिर आप लोग यहाँ पर इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस और इसकी प्रॉपर्टीज़, कोई भी चीज़ आप इसमें प्रॉपरली फिर सेट करा सकते हैं, ठीक है। वो आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों की विश है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी कौन सी सिलेक्शन, कि हम जो है यहाँ पर मैग्नेटिक टूल को इस्तेमाल करके किस तरह सिलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी इसको डिफरेंट जगहों पर ट्राई आउट कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब इसकी बैकग्राउंड अगर हमने रिमूव करनी हो तो हम लोग आएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कौन सी सिलेक्शन लेंगे, मैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक सिलेक्शन जब आप लोग देखें, ये खुद ब खुद जो है यहाँ पर इस स्ट्रॉबेरी के पीछे इस तरह चिपक रहा है। और लास्ट में फिर आप लोग क्या कर सकते हो, देखिए बैक स्पेस के साथ आप इसको रिमूव कर सकते हो जो एरिया आपने क्रिएट किया हुआ, ठीक है। ये जो गलत हो गया हो इस तरह आए, फिर देखिए यही बस फ़ायदा होता है किस चीज़ का, मैग्नेटिक सिलेक्शंस का। अच्छा, यहाँ पर मैं बैक स्पेस कर लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ। अब यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर लेते हैं और यहाँ से हम लास्ट में इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो हिस्सा बचा तो हम कौन सी टूल लेंगे, लासो टूल, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और इस तरह से कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो थोड़ा सा हिस्सा आ गया है इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए जिस तरह आ गया, आप कंट्रोल जे को प्रेस कर दो तो इस तरह से आ जाएगा। और फिर यहाँ पर नीचे आओ और जो भी आप लोगों को ग्रेडियंट पसंद हो, कोई भी डिज़ाइन पसंद हो, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइन सेलेक्ट करके ओके कर दें, ठीक है। ये देखिए जी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आ गया है, ठीक है। फिर इसमें आप लोग आल्ट के साथ डिफरेंट कॉपीज़ भी डिज़ाइन करा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा जो है कौन सा टूल, मैग्नेटिक लासो टूल के, उसको हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं और किस तरह से हमारे पास इन प्रॉपर्टीज़ का, इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंट जगहों पर ये डिफरेंट वर्क देता है। फिर जब आप इसमें सिलेक्शन को क्रिएट करते हो, उसकी आप विड्थ, हाइट, कॉन्ट्रास्ट, फ्रीक्वेंसी अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो ऑप्शन मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिए, वो आप लोग खुद एक्सप्लोर करें। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला आता है तो इंशाल्लाह हम इसको आगे वैसे भी जो है पढ़ेंगे, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी लासो टूल्स और इनके सारे प्रैक्टिकल यूजेस। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।